आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसे विपक्षी इंडिया गठबंधन ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। नाम है जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कौन है, इनका क्या अनुभव है और विपक्ष ने इन्हें क्यों चुना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव होता क्या है। भारत के उपराष्ट्रपति देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर होते हैं। वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, यानी संसद के ऊपरी सदन की कार्यवाही इन्हीं के जिम्मे होती है। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय की गई है 9 सितंबर और उसी दिन वोटिंग के बाद काउंटिंग भी होगी। अब बात करते हैं विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की। हो सकता है आपने इनका नाम पहले ना सुना हो, लेकिन इनका करियर और अनुभव बेहद मजबूत और प्रभावशाली रहा है। जस्टिस रेड्डी का जन्म हुआ था 8 जुलाई 1946 को। उन्होंने बीए और एलएलबी की पढ़ाई की और 27 दिसंबर से 1971 को वकील के तौर पर हैदराबाद में पंजीकृत हुए। उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सिविल और रीट याचिकाओं पर सालों तक वकालत की। फिर वो 1988 से 1990 तक सरकारी वकील भी रहे। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार के लिए भी अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में सेवाएं दी। वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए लीगल एडवाइजर और स्टैंडिंग काउंसिल भी रह चुके हैं। उनकी न्यायिक यात्रा 1995 में शुरू हुई, जब उन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके बाद 2005 में उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इतना ही नहीं, जस्टिस रेड्डी गोवा के पहले लोकायुक्त भी रहे हैं, यानी उनका अनुभव सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं बल्कि भ्रष्टाचार निरोधी संस्थानों से भी जुड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष ने एक रिटायर्ड जज को क्यों चुना। दरअसल विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक इस बार ऐसे चेहरे लाना चाहता है जो राजनीतिक रूप से निष्पक्ष हो, जिसे संविधान और कानून की गहरी समझ हो और जो राज्यसभा की गरिमा बनाए रख सके। जस्टिस रेड्डी इन सब मानकों पर खरे उतरते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके नाम का ऐलान किया। अब जानते हैं कि उनके सामने मुकाबले में कौन है। एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। वो फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और तमिलनाडु से आते हैं, यानी उपराष्ट्रपति की रेस में दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से और राधाकृष्णन तमिलनाडु से। इससे साफ होता है कि दक्षिण भारत की राजनीति अब राष्ट्रीय स्तर पर कितनी अहम भूमिका निभा रही है। और ये भी दिलचस्प है कि एक ओर है एक पूर्व न्यायाधीश जिनका लंबा कानूनी अनुभव है और दूसरी ओर एक वरिष्ठ राजनेता जिनका प्रशासनिक अनुभव है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में नहीं बल्कि सांसदों के हाथ में है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य ही करते हैं। लेकिन आप जरूर बताइएगा इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा।